स्कूल और कॉलेज में एक बात तो पक्की है, हम सबको मार्क्स के बारे में बताया जाता है। हर टीचर, हर पेरेंट यही कहता है, अच्छे मार्क्स लाओ तो लाइफ सेट हो जाएगी। और हम भी यही सोचना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि मार्क्स, रैंक यही लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैं रियल दुनिया में आई, जब मैं बड़ी हुई और मैंने असली दुनिया देखी कि लाइफ के असली एग्जाम्स तो तब स्टार्ट होते हैं जब आपके पास कोई मार्कशीट ही नहीं होती। और अब मैं सोचती हूँ कि काश मुझे स्कूल के टाइम पे पहले ये 5 लेसन समझ आते तो मैं और जल्दी अपनी लाइफ को ग्लो और ग्रो कर पाती। सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने नए चैनल ग्लो एंड ग्रो पर। यहाँ हम बात करेंगे उन रियल लाइफ लेसन्स की जो हमें स्कूल के सिलेबस में नहीं मिलते, कॉलेज की किताबों में नहीं मिलते, लेकिन लाइफ के एग्जाम में जरूर चाहिए होते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से 5 ऐसे लेसन्स हैं जो हर स्कूल स्टूडेंट को पता होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन मार्क्स। मुझे लगता था कि मार्क्स ही सब कुछ होते हैं। 90% वाले सक्सेसफुल होते हैं और 60% वाले एवरेज। लेकिन जब रियल लाइफ में गई तो समझ आया कि लोग आपके मार्क्स नहीं, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं। सपोज करिए 2 स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने गए हैं, दोनों को बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, पर एक ने कॉन्फिडेंस के साथ बात करी और दूसरे का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा लो था। सोचिए कौन सिलेक्ट होगा इंटरव्यू के लिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। और मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहूँगी, नॉलेज को एक्सप्रेस करने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए। मैं आपको अपना ही एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक दिन मैंने एक डिबेट कंपटीशन के लिए पार्ट लिया और जब कंपटीशन के दिन मैं स्टेज पे गई, मैं 100% प्रिपेयर्ड थी, लेकिन वर्ड्स ही अटक गए लो कॉन्फिडेंस के कारण। तब रियलाइज हुआ कि नॉलेज तो मुझे थी पर कॉन्फिडेंस ही नहीं था, जिसके कारण मैं उस नॉलेज को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई और उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप कॉन्फिडेंट बनिए। और कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं कि कोई आपके साथ चमत्कार होगा और आप कॉन्फिडेंट बन जाओगे। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस चीज पे आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि रोज मिरर के सामने अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्लास में एक बार जरूर बोलकर अपना ओपिनियन दो। जब भी किसी टॉपिक पे डिबेट होती है उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। अपना ओपिनियन दूसरों के सामने रखना सीखो। चीज पर जाने का मौका मिले तो कभी मना मत करना। हमेशा इन कामों के लिए आगे रहो, इन चीजों के लिए आगे रहो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आपको लो कॉन्फिडेंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो आगे जाके लाइफ में ना फेस करनी पड़े। आइए अब बात करते हैं दूसरी लाइफ लेसन के बारे में जो कि हर स्टूडेंट को अपनी स्कूल लाइफ में पता होना चाहिए। सेकेंड लेसन इज कंपैरिजन इज अ ट्रैप। कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करें। मुझे पता है ये चीज आसान नहीं है, क्योंकि मैं भी अपने आप को बहुत ज्यादा कंपेयर करती थी दूसरों से। मुझे लगता था वो टॉपर है, मुझसे बेटर है, उसके पास ब्रांडेड शूज हैं, उसकी पॉपुलैरिटी है मुझसे ज्यादा है और इन सब चीजों की वजह से वो मुझसे बेटर है और मैं अपने आप को छोटा फील करवाती थी। लेकिन सच ये है कि हर किसी की जर्नी अलग होती है। मेरे एक दोस्त के मार्क्स मुझसे हमेशा ज्यादा होते थे और मैं उससे अपने आप को कंपेयर करती थी, पर बाद में रियलाइज हुआ उसका पैशन साइंस था और मेरा क्रिएटिविटी। मैंने अपनी रेस अपने ट्रैक पर दौड़ी, तब मैं ग्रो करने लगी। बिल गेट्स ने कहा था, Don't compare yourself with anyone in this world. If you do so, you are insulting yourself. अगर आप किसी के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं तो इसमें सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होता, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने को लो फील करवाते हैं। और अगर आपको किसी के साथ कंपैरिजन करना भी है तो वो आप खुद हैं। आपने अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट से ज्यादा बेटर बनाना है। इसके लिए आप एक डायरी लिख सकते हैं रोज, जिसमें आप लिखेंगे कि आपने आज कल से ज्यादा क्या बेटर किया, क्या कल ऐसा आपने नहीं किया जो आपने आज किया। इससे आपको और अच्छी चीजें करने का मोटिवेशन मिलेगा। डे बाय डे आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आप अच्छी चीजों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे। और कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। दूसरों से कंपेयर करना छोड़ो, खुद से कंपेयर करो। And always remember, the only person you should try to be better than is the person you were yesterday. तो आइए अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो सिर्फ आपके स्कूल टाइम के लिए ही नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड दैट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट।
यस, अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप टैलेंट को भी पीछे छोड़ सकते हैं। एक्चुअली टैलेंट आता ही कंसिस्टेंसी से है। आप दुनिया के सबसे टैलेंटेड इंसान क्यों ना हो, अगर आप उस टैलेंट को रेगुलरली पॉलिश नहीं करते तो धीरे धीरे वो डल पड़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। हर किसी को लगता है विराट कोहली जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर बस नेचुरली टैलेंटेड थे, लेकिन उनके सक्सेस के पीछे रोज सुबह उठकर प्रैक्टिस करना, फिटनेस मेंटेन करना और लगातार अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना था। टैलेंट ने उन्हें शुरुआत दी पर कंसिस्टेंसी ने उन्हें लेजेंड बनाया, उन्हें आगे ले जाया। एक बहुत ही फेमस कोट है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। और मैं अपनी जर्नी से भी एक छोटी सी बात शेयर करूं। पहले मुझे लगता था कि अगर मैं नेचुरली किसी चीज़ में अच्छी हूं तो बिना एफर्ट के ही आगे बढ़ जाऊंगी, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ जो लोग मेरे आसपास थे और मेरे जितनी टैलेंटेड नहीं थे वो मुझसे आगे निकल गए, सिर्फ इसके लिए क्योंकि वो रेगुलर थे, वो कंसिस्टेंट थे। सोच के देखो, अगर आप डेली एक पेज किताब का पढ़ते हो, एक स्किल पर थोड़ा टाइम देते हो तो एक साल में आप 365 स्टेप्स आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ टैलेंट पर भरोसा ही करते रहे तो वहीं खड़े रह जाओगे जहां पहले थे। इसीलिए मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि अभी से छोटे छोटे हैबिट्स बनाओ, रोज थोड़ा लिखो, थोड़ा सीखो, थोड़ा प्रैक्टिस करो ताकि आप जिंदगी में आगे जा पाओ। रिजल्ट तुरंत नहीं आएगा पर एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि आप कितना ग्रो कर चुके हो। अब बढ़ते हैं पॉइंट 4 की तरफ, दैट इज स्टॉप चेजिंग अप्रूवल, स्टार्ट चेजिंग ग्रोथ। स्कूल में ना एक चीज सबसे कॉमन होती है कि हम हमेशा अप्रूवल के लिए जीते हैं। कभी टीचर्स को इम्प्रेस करना है, कभी पेरेंट्स को खुश करना है, कभी फ्रेंड्स को ये दिखाना है कि मैं स्मार्ट हूँ। और ये सब चीजें हम दूसरों के अप्रूवल के लिए ही करते रहते हैं ताकि हम दूसरों की निगाहों में अच्छा बन सके, दूसरों की नजरों में अच्छा बन सके। मुझे लगता था कि अगर सब मुझे पसंद करेंगे ना तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, अगर मैं सबको खुश रखूंगी, सब मुझसे खुश रहेंगे तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी। लेकिन ये चीज, ये माइंडसेट आपको लिमिट कर देता है। जब आप सिर्फ अप्रूवल के लिए डिसीजंस लेते हो ना तो आप अपने असली पैशन और स्ट्रेंथ को इग्नोर कर देते हो। आप सोचिए कि आप एक दिन 80 साल के हो जाएंगे और आप जब अपनी लाइफ में पीछे देखेंगे कि आपने अपने लिए क्या किया तो आप क्या सोचेंगे उस टाइम पे कि मैं सिर्फ लोगों के लिए जिया, मैंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। तो आपको कैसा फील होगा? तो इसीलिए कभी भी लोगों के अप्रूवल के लिए मत भागिए, हमेशा अपने पैशन और स्ट्रेंथ के लिए डिसीजंस लीजिए। मैं आपको अपना खुद का ही एग्जांपल देती हूँ। जब मैं स्कूल में थी ना तो मुझे था कि मैं हर क्लब ज्वाइन करूँ, हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँ, इसमें सबको दिखाऊं कि मैं एक्टिव हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ। पर धीरे धीरे मैं थक गई और मैंने रियलाइज किया कि मैं खुद के लिए क्या कर रही हूँ, सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रही हूँ। पर क्यों? मुझे जो भी करना है मेरी जिंदगी में खुद के लिए करना है, लोगों के लिए नहीं करना। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ग्रोथ पे फोकस करूंगी, लोगों की अप्रूवल पे नहीं। जब मैंने अपने पैशंस पे काम करना शुरू किया, चाहे वो राइटिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या क्रिएटिविटी हो, लोग नेचुरली नोटिस करने लगे। अप्रूवल चेज करने से बेटर है कि ग्रोथ चेज करो और लोग आपको ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। इस टाइम पे मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगी कि आप जब भी कोई डिसीजन लो, अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछो कि मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ या सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। और अगर आपका डिसीजन है कि हाँ ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, देन यू आर ऑन द राइट पाथ। और सेकेंड एडवाइस मैं आपको ये देनी चाहूंगी कि अपनी ग्रोथ और लर्निंग को हमेशा आगे रखो, कंपैरिजन और लोगों के अप्रूवल को नहीं। अपने स्किल्स और पैशन पे टाइम इन्वेस्ट करो। सबको इम्प्रेस करना ऑप्शनल है पर अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना मैंडेटरी है। हमेशा एक चीज याद रखना, डोंट लिव समवन एल्स लाइफ, डोंट चेज समवन एल्स अप्रूवल, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। क्योंकि आपकी लाइफ लोगों की नहीं है, आपकी लाइफ आपकी खुद की है। आपकी लाइफ में आपने अपने आप को खुश करना है, लोगों को नहीं। आपको अपनी जर्नी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, दूसरों के हाथ में नहीं देना कि जैसे लोग चाहेंगे वैसा ही आप करेंगे, कि जैसे लोग खुश होंगे वैसा ही आप करेंगे। नहीं,
जिस तरीके से आप खुश होंगे आप वही करेंगे। आप डिसीजन सिर्फ अपने लिए लेंगे। तो अपनी जर्नी का कंट्रोल अपने हाथों में रखो और दूसरों की सोच को सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज की तरह ट्रीट करो, तभी आप अपनी जिंदगी में खुश रह पाओगे। ये कभी मत सोचो कि 4 लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे या लोग मुझे जज करेंगे। नो, नेवर थिंक लाइक दैट। अपने आप को प्रायोरिटी दो। जब आप अपनी ग्रोथ को, अपने आप को प्रायोरिटी दोगे तो लाइफ ऑटोमेटिकली ग्लो करना शुरू कर देगी और लोग आपको ऑटोमेटिकली पसंद करेंगे। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट टाइम, स्टार्ट नाउ। जिस एज में आप हो ना, हम सबको इस एज में यही लगता है कि नहीं अभी परफेक्ट टाइम नहीं है, थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे। पर रियलिटी ये है कि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। लाइफ हमेशा बिजी है, सर्कमस्टांसेस हमेशा इम्परफेक्ट होते हैं और अगर आप वेट करते रहोगे तो आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब वो पढ़ने बैठते हैं तो टाइम देखते हैं, टाइम हुआ है 9:23, नहीं हम तो 9:30 पे पढ़ेंगे। नो, यू कैन स्टडी एट 9:23। 9:30 पे कोई ऐसा परफेक्ट टाइम नहीं आ जाएगा कि तब आप स्टडी कर सकते हैं और 9:23 पे आप स्टडी नहीं कर सकते। जब आपको टाइम मिलता है तभी स्टार्ट करिए, जो आपको काम करना है तभी करिए। परफेक्ट टाइम की वेट मत करिए। और यही परफेक्ट टाइम की वेट करना ना, यही सोच बहुत लोगों की ग्रोथ को रोक देती है। आपको पता है वेटिंग इज एन इल्यूजन। हम सोचते हैं कि सब परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट मूड, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट रिसोर्सेज, पर लाइफ में परफेक्ट कंडीशंस कभी नहीं आती। ये आप जितना जल्दी सीख लोगे उतना जल्दी बेटर है। परफेक्ट कंडीशंस आती नहीं है, परफेक्ट कंडीशंस बनानी पड़ती हैं। जिन कंडीशंस में हो उन्हीं को परफेक्ट मानो और अपना काम शुरू कर दो, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता ही रहता है। ये नहीं कि आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो टाइम आपके लिए रुक जाएगा। एक बार जो समय गुजर गया वो वापस कभी नहीं आता। और आप समय की कदर करना सीखिए, टाइम को अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज करना सीखिए। एक बड़ी मशहूर कहावत है, आपने ज़रूर सुनी होगी कि जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। इसीलिए अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कीजिए। अपने जो काम है उसी टाइम, जिस टाइम पे आपको काम करना चाहिए तभी कीजिए। ऐसा कोई परफेक्ट टाइम की वेट मत करिए। आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि अगर आपने पढ़ना है और आपसे पढ़ा नहीं जा रहा तो आप पहले आधा घंटा पढ़िए, फिर उसके बाद हर रोज उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। सपोज करिए आपने बुक रीडिंग स्टार्ट करनी है तो पहले आप एक एक पेज पढ़िए, फिर उसके बाद आगे उसको बढ़ाते जाइए। छोटे छोटे कदम से ही आप एक बड़ा कदम उठा सकेंगे। अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तभी आपको फ्यूचर में कंपाउंड बेनिफिट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसीलिए अभी स्टार्ट कीजिए, जो भी करना है अभी कीजिए। वेटिंग तो सिर्फ एक बहाना है कि हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ये तो सिर्फ एक बहाना है। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, सक्सेस ये सब चाहते हो ना तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए उस काम को करना शुरू करना पड़ेगा। आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कीजिए, बस आप शुरू कीजिए। आप ऐसे बैठे मत रहिए, वेट मत करिए। आज से ही डिसाइड करो, वेटिंग का होगा दी एंड। स्टार्ट नाउ, ग्रो नाउ, ग्लो नाउ। तो फ्रेंड्स, ये थी वो 5 चीजें जो हर स्कूल स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। और आज से ही इन पॉइंट्स को, इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करो। चाहे छोटी शुरुआत करो, बट करो। चाहे इम्परफेक्ट सिचुएशन हो, आप शुरुआत करो। हर स्टेप, हर एफर्ट आपको आपके बेस्ट वर्जन के करीब ले जा रहा है। मार्क्स या अप्रूवल टेम्परेरी होते हैं, पर कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और माइंडसेट आपको लाइफ में ग्रो करने का पावर देता है। हमेशा याद रखिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मार्क्स नहीं लेके आने, कि आप पढ़ेंगे नहीं, आपको पढ़ना भी है। पर पढ़ने के साथ साथ आपको अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने ग्रोथ पे, अपने माइंडसेट पे, अपने पूरी लाइफ पे ध्यान देना है। सिर्फ पढ़ाई में, सिर्फ बुक्स में उलझे नहीं रह जाना। तो आप अपने आप से प्रॉमिस करिए आज से कि आप अपने फायदे के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी जर्नी को अपनी स्पीड और अपने स्टाइल में ग्लो और ग्रो करना शुरू करोगे। और फ्रेंड्स, आपको इन 5 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी तुम्हारा बेस्ट वर्जन आना बाकी है। अभी तो हमें और भी ग्लो और ग्रो करना है।